यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और जो मेरा सबसे पहला पासवर्ड था जो मैंने लिखी थी गिनती 1 से 9 तक, तो मैं उसको लिख लेता हूं। पहले देखता हूं कि क्या उससे लॉगिन करता है या नहीं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हमने पासवर्ड चेंज किया उससे लॉगिन कर पाएगा या नहीं। तो यहां से करूंगा मैं साइन इन, और यहां पे मुझे बोल रहा है कि भाई पासवर्ड नहीं है आपके पास, क्या हो गया है? अल्लाह के बंदो, पासवर्ड तो कम से कम सही वाला लेके आया करो। तो कोई नहीं सरकार, आपको पासवर्ड देते हैं जनाब जो हमने चेंज किया अभी। तो 11223344 डन। अब इसको टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई ये साइन इन होगा या नहीं। तो यहां से लॉगिन किया और डन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ईमेल से साइन अप, लॉगिन वगैरह ये सारा सिस्टम देख लिया था, बट यहाँ पे एक चीज मिसिंग थी जो हम नहीं देख पाए, तो उसके ऊपर आज हम ये वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने यहाँ पे एमुलेटर के ऊपर, और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है साइन इन विद ईमेल। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक हमें बटन नजर आ रहा है, यानी कि टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड। अगर यूजर पासवर्ड भूल जाता है तो हम उसको कैसे फॉरगेट करवा सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले। ठीक है, लेक्चर तो काफी आसान है, बट हम इसको करने वाले हैं कंट्रोलर के जरिए। तो अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आप स्किप करके यार किसी और वीडियो पे भी जा सकते हो, और अगर आप ये चीज सही से समझना चाहते हैं तो भाई वीडियो के साथ जुड़े रहो। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड के अंदर और यहां से इसको बड़ा करते हैं जनाब। तो सबसे पहले यहां पे हम एक कंट्रोलर बनाने वाले हैं, तो मैं यहां पे एक कंट्रोलर बनाता हूं। मैं कहता हूं जी, अब जो मेन चीज है, मैंने यहां पे साइन इन का एक कंट्रोलर बनाया था, मैं इसी कंट्रोलर को कॉपी करने वाला हूं ताकि हमारी ये वीडियो इतनी लेंथी ना हो और आपको चीज समझ भी आ जाए। ठीक है, यहां से अब इस कंट्रोलर का जो नाम है मैं वो चेंज करने वाला हूं, तो मैं कहता हूं जी फॉरगेट पासवर्ड कंट्रोलर। यहां से इसका पी बड़ा कर देते हैं और डन। ठीक है, तो यहां पे हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इस मेथड को जो हम कॉल करवाने वाले हैं हमें अभी इसकी जरूरत है, बट यहां पे हम इसका नाम चेंज करने वाले हैं। तो नाम हम क्या चेंज करेंगे जनाब? फॉरगेट पासवर्ड मेथड। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपने ध्यान करनी है, और वो ये है कि ये जो यूजर क्रेडेंशियल है, ये तो आप लॉगिन और साइन अप के जब आपने कंट्रोलर बनाया था तो तब तो आपको जरूरत थी इसकी, बट फॉरगेट पासवर्ड के सीन में हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इस यूजर क्रेडेंशियल को खत्म करके, तो मैं बोलता हूं यहां पे वॉइड कर दो कि मुझे यहां पे कुछ भी रिटर्न नहीं करना। ठीक है, क्या नहीं करना? रिटर्न नहीं करना। तो यहां से मैं इसको रिटर्न को भी खत्म कर दूंगा, एम्प्टी कर दूंगा। ठीक हो गया, और ये जो वार्निंग मुझे मिल रही है मैं इसको भी यहां से इग्नोर कर देता हूं। यहां से इसको क्लोज करते हैं और कोड को कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, ताकि हमें क्लियरली नजर आ सके कि हम क्या करने वाले हैं। अब मेन चीज है कि यहां से हम ट्राई करेंगे फॉरगेट करने की, तो वो कैसे करेंगे तो उसको देख लेते हैं। यहां पे आ जाते हैं, और मेथड के अंदर हमने क्या लिया हुआ है जी? यूजर की ईमेल और यूजर का पासवर्ड। तो यहां पे सबसे पहले हम इस पासवर्ड को हटा देंगे, क्योंकि हमें इस पासवर्ड की यहां पे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ यूजर की ईमेल की जरूरत है, जिसके ऊपर हम फॉरगेट पासवर्ड को लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो लोडिंग मेरी लगी हुई है इसकी मुझे जरूरत है, तो मैं इसको लगा रहने देता हूं। मुझे कोई मसला नहीं है, इससे कोई परेशानी नहीं है, तो मैं इसको लगा रहने देता हूं। अब यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अवेट, यानी कि वेट करो। कब तक? जब तक ये ऑथ जो है, ऑथ डॉट सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, यहां पे मुझे ये एक मेथड मिल जाता है जिसके जरिए मैं यूजर की ईमेल पे अपनी एक ईमेल भेजूंगा, जहां से वो क्लिक करेगा इस ईमेल के ऊपर और अपने पासवर्ड को रीसेट करेगा। ठीक है, तो यहां से अब क्या करेंगे, हम ईमेल के जरिए उसको एक लिंक भेजेंगे, यानी कि एक ईमेल भेजेंगे। तो कौन से ईमेल के ऊपर हम भेजेंगे? ये जो हमें यहां से मिल रही है, यानी कि यूजर की ईमेल। डन हो गया। अब यहां पे हम इसको सेमीकोलन लगा देंगे, और यहां पे हमें एक स्नैक बार देनी पड़ेगी। तो स्नैक बार हम क्या देंगे जनाब? यहां पे स्नैक बार देंगे। अब सेंड टू किस पे हमने सेंड किया? ये इस यूजर ईमेल के ऊपर। तो यहां पे हम इसको डॉलर साइन के साथ इस वेरिएबल के अंदर लगा देंगे कि यूजर को पता चल जाए कि हमने क्या किया है, इस ईमेल के ऊपर एक लिंक भेजा है, वो जाए और जाके अपना पासवर्ड फॉरगेट कर ले। ठीक है, डन हो गया। यहां पे हमारा कंट्रोलर तकरीबन जो है
वो हो चुका है डन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जाना पड़ेगा अपने यूआई के अंदर कि हम अपना यूआई कैसे बनाने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इन स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और इस स्क्रीन को पूरी को कॉपी करेंगे। इन सारी चीजों को यहां से करते हैं हम क्लोज, क्योंकि हमें इनकी जरूरत नहीं है। यहां पे जाने के बाद इस कंट्रोलर को भी हम क्लोज कर देते हैं और ऑथ यूआई के अंदर चलते हैं और यहां पे एक स्क्रीन बनाते हैं, फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन डॉट डॉट डन। यहां पे लॉगिन स्क्रीन जो हमने कॉपी की है हम उसको पेस्ट कर देंगे और यहां पे हम इसको आप सेट कर लेते हैं। तो पहले तो इस वार्निंग को इग्नोर करते हैं कि ये हमें फजूल में वार्निंग्स देता रहता है, तो हमें ये चीजें नहीं पसंद। यहां पे अब मैं कंट्रोल डी करूंगा और जितना भी मेरा नाम लिखा हुआ है इस क्लास का मैं उसको चेंज कर दूंगा। तो मैं इसको कहता हूं फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन, कि मेरी ये फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन बन चुकी है और आप इस चीज की टेंशन ना लो। तो यहां से यूजर पासवर्ड का जो कंट्रोलर है मैं इसको रिमूव कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। और मुझे यहां पे अपना कंट्रोलर देना पड़ेगा इसको, फॉरगेट पासवर्ड कंट्रोलर। तो यहां पे आ जाता हूं मैं, यहां से इसको पास कर देता हूं कि मेरा एक फॉरगेट पासवर्ड कंट्रोलर बना हुआ है और यहां पे भी हम इसको पास करेंगे। यहां से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, डन हो गया। और यहां पे भी इसका नाम चेंज कर देंगे, तो इसका जो एफ है स्टार्टिंग वर्ड वो हम कर देंगे छोटा, डन हो गया। हमने यहां पे ये सारी चीजें लगा ली। अब यहां पे हमें कुछ एरर्स आ रहे हैं, वो हम देख लेते हैं कि एरर क्या है। तो एरर ये है कि हमें ये पासवर्ड की जो फील्ड है हमें इसको पूरा हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी जरूरत अभी नहीं है, डन। और यहां से इस पासवर्ड को भी हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब हमने ऊपर से कंट्रोलर ही खत्म कर दिया है पासवर्ड का, तो हमें इस चीज की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एल्स केस है हमें इस पूरे को यहां से हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या कहता हूं, यहां से इसको हटा देता हूं पूरे को, ये एल्स केस तक मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। और यहां पे लिखते हैं जी एल्स, और इसके अंदर हम अपना लॉजिक लगा लेंगे, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये ईमेल को चेक करेगा कि ईमेल एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी ना हुई तो यहां पे हम उसको चीजें प्रोवाइड कर देंगे। बट इस चीज की तरफ जाने से पहले मुझे अपना यूआई टेस्ट भी करना है कि भाई मैं क्या कुछ कर रहा हूं। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने साइन इन स्क्रीन के ऊपर, और साइन इन स्क्रीन के ऊपर आने के बाद मैं यहां से ये कॉपी करता हूं कि मैंने यहां से मूव करवाना है। और मूव किस पे करवाना है, मुझे फॉरगेट पासवर्ड के क्लिक पे। तो यहां पे मैं क्या कहता हूं, इस टेक्स्ट के ऊपर रैप करता हूं एक गेस्चर डिटेक्टर नाम के विजेट से, कि मैं इसको टैपेबल बना के तो मैं अगली स्क्रीन के ऊपर जा सकूं। तो मैं इसको यहां पे कहता हूं कि ऑन टैप हो जाओ और यहां पे आ जाओ और यहां से आप इधर चले जाओ, डन। अब यहां पे हमें कहां पे भेजना पड़ेगा, फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन, और इसको हमें यहां से करना पड़ेगा इंपोर्ट, डन। इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ ऑल की बजाय यहां पे हमें पास करना पड़ेगा टू। क्यों, क्योंकि मैं इस राउट को खत्म नहीं करना चाह रहा जब भी वो फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन पे जाए। तो यहां से मैं करता हूं इस पे क्लिक, और अब देखिए मेरा ये फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन पे आ चुका है और साइन इन का काम हमारा हो चुका है खत्म। अब आ जाते हैं इस स्क्रीन के ऊपर, और यहां पे हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। और ये जितनी फजूल चीजें हैं हमारे पास पड़ी हुई जिनकी हमें जरूरत नहीं है, हम उसको रिमूव कर लेते हैं यहां से, ठीक है। तो ये भी हमारा खत्म हो जाएगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है, डन। अब आ जाते हैं जो ये हेडिंग है इसको भी सेट कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं फॉरगेट पासवर्ड, सिंपल, डन। बाकी हमारी चीजें सारी वैसी ही रहेंगी। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पे ये चेंज हो जाएगा और यहां पे ये वेलकम टू माय ऐप आ जाएगा। तो ये आपकी मर्जी, आप जैसा भी दिखाना चाहते हैं। मैंने आपको कोड समझाया हुआ है ऑलरेडी। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई पहले जाके वो देख लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम यार ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारा डन है, हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। और हम यहां पे जाएंगे सिर्फ एल्स केस में अपने में, क्योंकि हमें एल्स केस में अपनी इस ईमेल को सेंड करवाना है, यानी कि अपने उस कंट्रोलर से अपने इस मेथड को कॉल करना है, ठीक है। तो अगर तो हमारा कंट्रोलर खाली है, यानी कि ये जो फील्ड है ये खाली है, तो अगर ये क्लिक करता है यूजर और ये साइन इन नहीं होगा, यहां पे फॉरगेट होगा, डन। और ये नीचे से ये सारा ये रिमूव हो जाएगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है, डन हो गया। क्यों, क्योंकि हमें इस स्क्रीन पे कुछ भी नहीं चाहिए और फॉरगेट पासवर्ड भी नहीं चाहिए भाई। ये फॉरगेट पासवर्ड भी खत्म हो जाएगा
हमें सिर्फ यहाँ पे एक फील्ड चाहिए और एक बटन चाहिए, सिंपल, और कुछ नहीं चाहिए। अब हम चलते हैं एल्स केस के अंदर और डन। यहां पे आ जाते हैं, यहां पे मैं कहता हूं स्ट्रिंग ईमेल, और ये ईमेल कौन सी होगी जो हमें मिल रही है जनाब, यूजर ईमेल कंट्रोलर या ईमेल ही थी, डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, यानी कि उसको ट्रिम भी कर दो, साथ के आगे पीछे की जितनी वाइट स्पेसेस हैं वो हटा दो, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो हमने कंट्रोलर बनाया था फॉरगेट पासवर्ड कंट्रोलर, यहां पे हमारे पास आ जाएगा जी पासवर्ड कंट्रोलर, ये आ गया डॉट। यहां पे अब देखते हैं हमने एक मेथड बनाया था ये वाला फॉरगेट पासवर्ड मेथड, तो यहां पे इसको क्लिक कर देंगे। अब ये बोल रहा है कि मुझे ईमेल दो जिसके ऊपर आप लिंक भेजना चाहते हो, क्योंकि हमने यहां से कंट्रोलर बनाया हुआ ना, ये देखें, यहां से मैं अपने पैरामीटर बना के इस ईमेल को भेजूंगा, यहां पे मुझे रिसीव होगा और यहां से मैं उसको पास कर दूंगा कि इसके ऊपर आप क्या करो, एक लिंक भेज दो फॉरगेट पासवर्ड का, यानी कि रीसेट पासवर्ड का, ठीक है। अब ये ईमेल यहां पे आ रही है हमारे पास ट्रिम होके, तो हम क्या कहते हैं यहां पे ईमेल प्रोवाइड कर देते हैं और डन, सिंपल, इतना सा काम है हमारे पास, हमने इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। तो यहां से अब क्या करते हैं, एक दफा इसको कर लेते हैं रीस्टार्ट, और इसके बाद हम अपनी ऐप को टेस्ट करते हैं कि हमारी ऐप में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा, तो वो भी हम जो है ना देख लेते हैं। तो यहां पे हमारी ऐप जो है वो रीस्टार्ट हो चुकी है, और यहां पे चलते हैं साइन इन विद ईमेल, और यहां पे चलते हैं फॉरगेट पासवर्ड। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, मैं टेस्ट करता हूं ऐसे ही डमी ईमेल लगा के कि क्या वाकई ही ये इस पे ईमेल सेंड करेगा या नहीं। तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं फॉरगेट पे, तो यहां पे ये मुझे बता रहा है कि भाई इस यूजर का रिकॉर्ड ही नहीं है मेरी डेटाबेस के अंदर। अब ये उस यूजर को ईमेल भेजेगा जिस यूजर का रिकॉर्ड मेरी डेटाबेस के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने डेटाबेस के अंदर और देखना पड़ेगा कि हमने कौन सा यूजर बनाया हुआ है। तो यहां से चलता हूं मैं इजी शॉपिंग की डेटाबेस के अंदर, फायरबेस के अंदर, तो यहां से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने लास्ट टाइम कौन सा यूजर बनाया था, ताकि हम उसको ईमेल सेंड कर सकें और अपने पासवर्ड को फॉरगेट करवा सकें, ठीक है। तो यहां पे ये लोड हो रहा है, जब तक लोड होता है तो देखते हैं फिर जनाब उसको। ले जी, हमारे पास यहाँ पे ये लोड हो चुका है, बट ये पुरानी हमारी कोई जो है ना वो आ गई है एप्लीकेशन। तो यहाँ से हम इजी शॉपिंग को लोड करते हैं कि हमें इसकी डेटाबेस देखनी है, और डन, यहाँ पे हमारे पास लोड हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितने यूजर बने हुए हैं वो देख लेते हैं हम। हमारे पास एक ईमेल बनी हुई है testing1, जो मेरी डमी ईमेल है, तो मैं इसको कॉपी करता हूं, क्योंकि आप एक तो देख चुके हैं कि अगर हम उस ईमेल से फॉरगेट करना चाहते हैं जो इस यूजर की है ही नहीं, यानी कि कोई ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे डेटाबेस के अंदर, तो वो हमें फॉरगेट नहीं करने देगा, यानी कि रोक देगा। तो यहां से मैं इस ईमेल को पेस्ट करता हूं और देखते हैं कि क्या वाकई ही इस पे ये ईमेल सेंड करेगा या नहीं। तो यहां से करते हैं डन, और यहां पे हमारा जो लिंक है वो सेंड हो चुका है। उसके लिए हमें फिर से अपनी मेल के ऊपर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम अब फॉरगेट कैसे करवा सकते हैं अपने पासवर्ड को, ठीक है। यानी कि हम चेंज किस तरह करेंगे, ईमेल तो सेंड हो गई है, तो अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, चेंज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ईमेल आ चुकी है। अब ये मुझे बोला जा रहा है कि भाई आप इस पे टैप करो सिर्फ, तो मैंने उस पर टैप किया और यहाँ पे ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा कि आप पासवर्ड क्या लगाना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जी, ले जी, ये पूछा कि भाई आप क्या पासवर्ड लगाना चाह रहे हो। तो मैं बोलता हूँ जी 112233445566। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने चेंज कर दिया। तो मैं कहता हूँ कि 55 तक या 44 तक ठीक है, काफी है, और सेव, डन हो गया। मेरा पासवर्ड जो है वो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि भाई अब चेंज हो चुका है। तो अब आप क्या करो कि अब आप वापस आओ, और यहां से पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ईमेल को, और बैक आ जाता हूं। यहां पे इसको पेस्ट करेंगे, और जो मेरा सबसे पहला पासवर्ड था जो मैंने लिखी थी गिनती 1 से 9 तक, तो मैं उसको लिख लेता हूं पहले, देखता हूं कि क्या उससे लॉगिन करता है या नहीं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हमने पासवर्ड चेंज किया उससे लॉगिन कर पाएगा या नहीं। तो यहां से करूंगा मैं साइन इन, और यहां पे मुझे बोल रहा है कि भाई पासवर्ड नहीं है आपके पास, क्या हो गया है, अल्लाह के बंदो पासवर्ड तो कम से कम सही वाला लेके आया करो। तो कोई नहीं सरकार, आपको पासवर्ड देते हैं जनाब जो हमने चेंज किया अभी, तो 11222334, डन। अब इसको टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई ये साइन इन होगा या नहीं। तो यहां से लॉगिन किया और डन, हमारे पास ये सक्सेसफुल हो चुका है, लॉगिन हो चुका है। और अब हम इसको एक दफा लॉग आउट करवाते हैं जनाब दोबारा से, क्योंकि हमें क्या करना है,
हमें इसको मूव भी करना है जनाब। तो हमारा कंट्रोलर कहाँ गया, ये रहा हमारा कंट्रोलर। तो हमें इसको मूव करना है किस पे, लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। तो यहां से हम क्या करेंगे, गेट डॉट ऑफ ऑल, यानी कि आप मूव हो जाओ जब ईमेल सेंड हो जाए तो किस पे, लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। तो यहां से हम लॉगिन स्क्रीन को इंपोर्ट कर लेते हैं। कहां गई जी हमारी लॉगिन स्क्रीन, साइन इन लगा के देखते हैं भाई। तो यहां से मैं इसको बोलता हूं कि साइन इन स्क्रीन पे जाना, मैं डन, ले जी हो गया। यहां से इस वार्निंग को इग्नोर करते हैं और चलते हैं दोबारा से साइन इन ईमेल से। दोबारा से हम इसको जो है ना ईमेल भेजने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे चलते हैं फॉरगेट पे, और मैंने यहां से कॉपी की हुई है ईमेल। तो यहां से मैं इसको दोबारा से ईमेल भेजता हूं और देखते हैं कि क्या वाकई ये लॉगिन स्क्रीन पे जाता है या नहीं। तो यहां से फॉरगेट किया मैंने, ईमेल सेंड, और ये डायरेक्ट आ गया मेरे लॉगिन स्क्रीन पे कि अब आप लॉगिन कर सकते हो। और अगर अब मैं जाके यहाँ पे अपनी ईमेल देखूं तो क्या मुझे दोबारा वाकई ही ईमेल आई है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे दोबारा से लिंक आ चुका है कि आपको यहां से फॉरगेट कर सकते हो, और फॉरगेट करके फिर आप जाके अपनी ऐप के अंदर लॉगिन हो सकते हो। तो ये जो ईमेल का टेम्पलेट है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, और वो भी इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि आप अपना नाम वगैरह कैसे लिख सकते हो। अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ पे, फेक सी ईमेल आ रही है, और लोग अक्सर जो है ना इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते। तो हम अपनी कस्टम चीज़ें यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे, और वो इंशाल्लाह देखेंगे हम अगली किसी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे करते हैं लेक्चर को एंड, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।